परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज बरुआ सागर वाले स्वामी जी थे। जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे वो, और पूज्य करपात्री जी के गुरु भाई थे। बड़े अद्भुत संत थे। हमने प्रामाणिक पुरुषों से सुना है कि पूज्य स्वामी करपात्री जी कहते थे कि इस युग में विशुद्ध ब्राह्मण का दर्शन करना हो तो पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी का, धर्म संघ वाले गुरु जी का दर्शन करना चाहिए। करपात्री जी के शब्द थे। और इस युग में किसी विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना हो तो हमारे गुरु भाई शरणानंद जी का दर्शन करना चाहिए। बड़े अद्भुत संत थे। हमें उनके चरणों में 1 वर्ष रहने का सौभाग्य मिला। श्री शरणानंद जी महाराज, बहुत छोटी अवस्था थी। अपने संपूर्ण जीवन में न तो द्रव्य का स्पर्श किया शरणानंद जी महाराज ने, ना ही स्त्री का स्पर्श किया। कभी भीड़ भाड़ में स्त्री का वस्त्र भी उनके शरीर से स्पर्श हो जाए और ये भ्रम उनको हो जाए तो 24 घंटे का वे निर्जल करते थे। ब्राह्मण के घर की ही भिक्षा लेते थे 24 घंटे में 1 बार। वो भी उस ब्राह्मण की भिक्षा लेते थे जो केवल खेती न करता हो, जो व्यापार न करता हो, जो नौकरी न करता हो, ब्राह्मण वृत्ति से निर्वाह करता हो, शरीर में नील लगा हुआ कपड़ा न पहनता हो, नील वाला कपड़ा, संध्योपासन करता हो, गायत्री का कम से कम 1 माला जप करता हो, उस घर की भिक्षा लेते थे। एक ब्रह्मचारी उनकी भिक्षा लेके आता था। काशी में आपने सुना है कि ब्राह्मणों को संध्योपासन करने की दक्षिणा दी जाती हो, कहीं सुना आपने? पर स्वर्गास बरुआ सागर में स्वामी जी के आश्रम में नियम था, त्रिकाल संध्या करो, यहीं प्रसाद पाओ, यजमान का पूजा पाठ मंत्र जब कुछ हो तो यहीं बैठकर करो, पर संध्योपासन की मासिक दक्षिणा यहाँ से लो। बोलो वृंदावन बिहारी। यज्ञशाला में बैठकर संध्या करो, त्रिकाल संध्या करो और 3 बार गायत्री का जप करो, दक्षिणा हमसे लो। स्वयं तो पैसा छूते ही नहीं। भगवान नाम श्रवण करते ही उनके नेत्रों से अश्रुधार बहती थी। ऐसे संत थे, बड़े अद्भुत महात्मा। हमारे ऊपर तो बहुत कृपा थी, इतनी कृपा कि हम मात्र 10 वर्ष की आयु थी और ऐसी कृपा थी कि वो किसी के भी शरीर का स्पर्श नहीं करते थे, पर हमसे खेलते रहते थे, जैसे खेलता है ना कोई, खेलते रहते। जिस दिन वो ब्रह्मलीन हुए केशवराम जी, तो हम बैठे थे उनके चरणों में। अच्छा, नज़र सदा उनकी ऐसी रहती थी नीचे, ऐसे कम देखते थे, नेत्र उठा के कम देखते थे, नज़र नीचे रखते थे। तो एक किसी का विवाह हुआ होगा तो माताएं तो उनके निकट आती नहीं थी, एक चबूतरा था उसके नीचे माताएं खड़ी होती थी, तो बहू तो उसकी वहाँ खड़ी हो गई, परिवार के लोग, खाली दूल्हा वो आया स्वामी जी को दूर से प्रणाम करने। स्वामी जी ने उसको मिश्री का प्रसाद दिया, वो चला गया। हमसे पूछे, हमको पंडित जी बोलते थे, पंडित जी इसको पहचानते हो, ये कौन है? तो हमने कहा दूल्हा, तो बहुत जोर से हंसे, बोले तुम इस चक्कर में मत फंसना, हम तो 10 साल के थे, तुम इस चक्कर में मत फंसना, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा, ये बहुत खुश है अब रोएगा। ऐसे कह के हंसने लगे। और जिस दिन ब्रह्मलीन होना था हम उनके चरणों में बैठे थे। एक घटना तो ये घटी, और फिर उन्होंने कहा कि जाओ स्नान संध्या करो
सायं संध्या करो। मैंने चरणों में उनके प्रणाम किया तो उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी और मेरे सिर पे हाथ रख के कहा कि आज हम तुमको भगवान के सुपुर्द करते हैं, आज हम तुमको भगवान के सुपुर्द करते हैं। यही शब्द था उनका, आज हम तुमको भगवान के सुपुर्द करते हैं। हम बच्चे थे, हम तो समझ ही नहीं पाए भगवान को सुपुर्द करते इसका मतलब क्या है। उसी दिन वो ब्रह्मलीन हो गई। तो किस, हाँ, स्वामी जी की बात किस संबंध में आई हमारे ध्यान? हाँ, तो वो स्वामी जी की एक घटना, लोगों ने कहा महाराज यहाँ घाट बन जाए, मेला होता है, झरना था उसका पानी संचय हो जाता, कुंड जैसा बन जाता था, बोले यहाँ घाट बन जाएगा तो लोगों को संक्रांति वगैरह महापर्व के समय स्नान करने की सुविधा होगी। तो उन्होंने कहा जैसा सबका मन हो बना लो घाट। तो लोग इकट्ठे हुए, तो उसका वो जोड़ा गया कि कितना खर्च लगेगा घाट बनने में। तो लोग अपने आप, स्वामी जी साक्षी भाव से बैठे, तो लोग अपने आप कहने लगे कि हम इतना, हम इतना, हम इतना। बुंदेलखंड क्षेत्र, छोटी छोटी राशि। एक सज्जन उठ के खड़े हुए, बोले स्वामी जी किसी के एक पैसे की जरूरत नहीं है, पूरा घाट आपका ये सेवक बना देगा, पूरा घाट अकेले। सब ताली बजाने लगे, बहुत अच्छा हुआ, एक सेठ मिल गया। तो स्वामी जी शांत भाव से बैठे रहे। स्वामी जी ने कहा आपका व्यवसाय क्या है, आपके धन कमाने की पद्धति क्या है, कैसे आप धन अर्जन करते हो? तो थोड़े संकोच में बोले नहीं संकोच मत करो, सही सही बात बोलो। बोला महाराज 2-3-4 जिलों में जितने बड़े ठेके हैं सब हमारे हैं। तो महाराज स्वामी जी बोले ये मेरे सामने की बात है, सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूँ, मेरे सामने की बात है। स्वामी जी बोले किसी तीर्थ में जाकर घाट पर स्नान करने से पुण्य होता है, पर तुम्हारे द्रव्य से निर्मित घाट पर स्नान करने से पाप होगा। इसलिए हम आपकी भावना का आदर करते हैं, पर आपका 1 रुपया भी घाट बनाने में नहीं लेंगे। तो वो व्यक्ति बोला महाराज बुंदेलखंड क्षेत्र फिर घाट नहीं बनेगा। बोले हम सन्यासी हैं, संकल्प रहित होकर काम करते हैं, भगवान की इच्छा होगी बनने की तो बन जाएगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं बन जाएगा। हमारे तो भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा है, स्वतंत्र हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। बने तो बने तो बने, न बने तो बिल्कुल न बने। क्या जरूरत है बनने की, नहीं बने